आप सभी को राधे राधे। इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से आपको एक छोटी सी कहानी सुनाऊं। तो एक बुज़ुर्ग दादाजी रोज़ाना सुबह 4 बजे भोर में उठते और एक पहाड़ी पे डेली का उनका चढ़ने का नियम था और वहाँ जाते और उधर से कुछ खाते हुए आते थे। तो इतने स्वस्थ थे वो 90-100 साल की उम्र में भी कि रोज़ाना 5-10 किलोमीटर पहाड़ चढ़ना फिर लौट के आना, लेकिन शरीर बहुत एकदम से बढ़िया बना हुआ था। और यही बात धीरे धीरे वहाँ के जो राजा था उस तक पहुँची कि एक दादाजी हैं, 90-100 साल की उम्र है, लेकिन रोज़ाना उस पहाड़ पे चढ़ते हैं और वहाँ से कुछ खाते हुए आते हैं। ज़रूर वहाँ पे कुछ न कुछ ऐसा कुछ जड़ी बूटी है जिसको खा के आदमी स्वस्थ रह सकता है। राजा ने तुरंत दादाजी को बुलवाया और पूछा, दादाजी बताइए वहाँ पे और ऐसी कैसी जड़ी बूटी है जिसको आप खा के इतने स्वस्थ हो। तो राजा ने कहा कि राजन मैं तो वहाँ पे दादा ने कहा कि राजन मैं तो वहाँ पे एक बेर की झाड़ी है, वहाँ से बेर खाता हुआ आता हूँ, बेर खाता हूँ। राजा को विश्वास नहीं हुआ। राजा ने उनके पीछे अपने सिपाही लगाए कि इनका पता करो, ये झूठ तो नहीं बोल रहे। तो सब सिपाहियों ने कुछ दिनों के बाद रिपोर्ट किया राजा को, तो बताया कि राजा साहब वो सत्य कह रहे हैं कि वो रोज बेर ही खा के आते हैं। राजा ने दोबारा फिर उनको तुरंत बुलवा भेजा, कहा कि दादाजी आप इसमें कोई अब डाउट नहीं है कि आप बेर खा के आते हो, लेकिन ये बताइए कि उन साधारण बेरों में ऐसी क्या ताकत है कि जिसकी वजह से आप 90-100 साल की उम्र में भी इतने स्वस्थ बने हुए हो। तो दादाजी कितना सुंदर जवाब देते हैं, राजन वो बेर ज़रूर माना कि वो साधारण है, लेकिन जो मैं उन बेरों को खाने का जो नियम बना रखा है वो असाधारण है, वो साधारण नहीं है। क्योंकि सुबह मैं ब्रह्म मुहूर्त में जगता हूँ और फिर उस पहाड़ी पे जाता हूँ तो मेरी रोज़ की एक्सरसाइज हो जाती है। वहाँ तक जाते जाते इतनी भूख लगाती है तो वहाँ पे जो भी कुछ मिलता है मैं उसको खाना शुरू कर देता हूँ। तो ऐसा मानो कि सुबह सुबह मेरा फल आहार हो गया और फल आहार करता हुआ वहाँ से बेर खाता हुआ सीधा मैं अपने घर आता हूँ और फिर मैं अपने नहा धो करके दोपहर का मैं लंच करता हूँ और शाम को फिर स्वाध्याय करता हूँ, भजन कीर्तन करता हूँ। इन सब में अपना जीवन निकाल रहा हूँ। तो जो स्वस्थ हूँ वो खाली बेरों से नहीं हूँ, जो मेरा पूरा दिन का जो रूटीन है उस रूटीन की वजह से जो मेरा चेहरे पे जो रौनक है, चमक है, उसकी वजह से है। और मुझे कोई भी रोग नहीं है। रोग सिर्फ इसलिए नहीं है कि मैंने शरीर को अपना अच्छा ढाला हुआ है, अपने शरीर को बढ़िया बनाया हुआ है। तो मित्रों कहानी तो बहुत छोटी सी है, लेकिन बहुत ही दिल से मानने वाली बात है कि आप नियम बनाइए। देखिए इसमें छोटे छोटे बच्चे भी हैं, माता बहनें बुज़ुर्ग सभी हैं, बच्चे भी आते हैं इस क्लास में। लेकिन मैं ये नहीं कहता कि ये इनको कभी दर्द नहीं होगा, कोई पीड़ा नहीं होगी, कोई रोग नहीं आएगा। आएगा लेकिन छू के चला जाएगा, क्योंकि इन सब की जो रूटीन बना हुआ है, रूटीन बहुत बढ़िया है। आप भी कोशिश करिए, रूटीन बनाइए और रोज़ उठिए सुबह। आप अपने घर में करिए, अपनी छत पे करिए, अपनी गली में करिए, पास में पार्क है तो वहाँ करिए, लेकिन रोज़ योग प्राणायाम एक्सरसाइज ज़रूर करिए। या आपके घर में इतना काम हो कि आपको उस करने की आवश्यकता ही न हो, जैसे किसान को खेत में काम करते हुए अलग से पार्क में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो या तो हमारे पास काम हो, अगर काम नहीं है तो फिर व्यायाम करना हो। इन दोनों में से कोई एक चीज़ अपनाइए। करो योग, रहो निरोग। निरोग रहने के लिए योग करना ही पड़ेगा। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे।